हे दोस्तों, अभी मैं आपसे एक क्विज टाइप का गेम खेलूंगा जिसके अंदर मैं आपसे 7 क्वेश्चन पूछूंगा और केबीसी के स्टाइल में आपको 4 ऑप्शंस दूंगा जिसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है। अब जो भी ऑप्शंस आप चुनोगे उनके बेसिस पे आपको आज पता चल जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी का टाइप कौन सा है, आपका पर्सनैलिटी का कलर क्या है, रेड है, येलो, ब्लू या ग्रीन। ये सारी चीज़ें क्या होती है आपको आगे बताऊंगा, बट लेट्स स्टार्ट विद द गेम फर्स्ट। अगर आपको चाहिए तो आप अपने आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हो या फिर अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो उसको सिर्फ याद रखो। पहला क्वेश्चन है, जब आपको एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तब आप क्या करते हो? ए, तुरंत उस प्रॉब्लम को फेस करने जाते हो, अटैक करते हो उस पर। बी, उस प्रॉब्लम के बारे में दूसरों से बातें करते हो। सी, जितना हो सकता है उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने की कोशिश करते हो। या फिर डी, अपनी प्रॉब्लम के ऊपर डीप एनालिसिस करते हो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में सोचते हो। सेकंड क्वेश्चन, सोशल सिचुएशंस में आप क्या करते हो? ए, कन्वर्सेशन खुद से लीड करते हो। बी, कन्वर्सेशन में हमेशा जोक्स मारते हुए लोगों को हंसाते हो। सी, दूसरों को एक्टिवली बस सुनते हो। या फिर डी, चुपचाप बस सबको ऑब्जर्व करते हो। थर्ड क्वेश्चन, जब आप टीम के साथ काम करते हो तो आप कैसा बिहेव करते हो? ए, खुद चार्ज लेते हो एज ए लीडर। बी, दूसरों को बस अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हो और एग्जीक्यूशन इन पे छोड़ते हो। सी, आप दूसरों को लीड करने देते हो खुद लीड करने के बजाय। या फिर डी, अकेले काम करना प्रेफर करते हो। फोर्थ क्वेश्चन, अगर आप किसी टीम में हो या दोस्तों के साथ हो और कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए तो आप क्या करते हो? ए, आप वो इंसान हो जो आर्ग्यूमेंट करता है। बी, आप वैसे इंसान बन जाते हो जो पीस मेकर बनने की कोशिश करता है, मतलब झगड़ा खत्म करने की कोशिश करता है। सी, टेंस फील करने लग जाते हो और उस आर्ग्यूमेंट से दूर हो जाते हो। या फिर डी, काम रहकर क्वेश्चंस पूछते हो। फिफ्थ क्वेश्चन, फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हो? ए, कंपटीशन करना पसंद करते हो, मतलब कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलना या कुछ तो कंपटीशन करना। बी, नए एक्सपीरियंसेस ढूंढना पसंद करते हो। सी, अपने लव्ड वन के साथ रिलैक्स करना पसंद करते हो। या फिर डी, फ्री टाइम में आप पढ़ते हो या फिर नई चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट रखते हो। छठा क्वेश्चन, जब आप ओवरवेल्म फील करते हो तब आप क्या करते हो? आप अपनी फीलिंग्स को कन्फ्रंट करते हो और अपने आप को काम डाउन करते हो। बी, दूसरों से अपने प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर करते हो। सी, एक ब्रेक ले लेते हो, सबसे दूर जाते हो। या फिर डी, एक डिटेल्ड प्लान बनाते हो कि कैसे आप अपने आप को सही कर सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन, आपका सबसे बड़ा गोल क्या है? ए, जिंदगी में बहुत सक्सेस अचीव करना। बी, मस्ती करना, इंजॉय करना लाइफ को। सी, दूसरों की मदद करना और एक्सेप्टेंस पाना दूसरों का। या फिर डी, परफेक्शन अटेंड करना, मतलब जो भी काम कर रहे हो परफेक्टली करना। अब देखो, अगर आपने दिल से इन क्वेश्चन के आंसर्स किए होंगे बिना ज़्यादा सोचे तो आपको कुछ आंसर्स मिले होंगे ना। आपके जितने भी आंसर्स थे उनमें ज़्यादा ए आ रहे हैं, मतलब रेड कलर आपकी डोमिनेंस पर्सनैलिटी है। अगर आप में ज़्यादा बी आ रहा है तो आप में येलो डोमिनेंट ज़्यादा है, आप येलो टाइप पर्सनैलिटी हो। अगर आपके सी ज़्यादा आ रहे हैं तो आपका पर्सनैलिटी ग्रीन टाइप की ज़्यादा है। और अगर आपके अंदर ज़्यादा डी आ रहे हैं तो मतलब आप ब्लू डोमिनेंट नेचर के हो। अब एग्जैक्टली ये रेड, येलो, ब्लू, ये सारी चीज़ें क्या है वो बताने के लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ। 25 साल के थॉमस की पहली मुलाकात स्टर से एक इंटरव्यू के दौरान हुई। स्टर जो थे ना, वो 60 साल की एज के एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर थे जिन्होंने अपनी कंपनी को बहुत मेहनत मुशक्कत से बड़ा किया था। इंटरव्यू के दौरान जब स्टर से पूछा गया बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में तो स्टर ने भर भर के अपने एम्प्लॉयज़ की बुराई करी, जो उनके साथ काम करते थे उनकी बहुत ज़्यादा बुराई करी। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोल दिया कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ है ना वो कंप्लीट इडियट्स और फूल्स है, क्योंकि उनके हिसाब से ये लोग बहुत ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट थे। इतना ही नहीं, स्टर की जो कंपनी का एनवायरनमेंट था ना वो बहुत ज़्यादा हार्श और टॉक्सिक हो गया था। एम्प्लॉयज़ उनके गुस्से वाले रिएक्शन से इतना डर गए थे कि कोई भी नेगेटिव या बुरी खबर उनके साथ शेयर करना पसंद ही नहीं करता था। स्टर की जो कंपनी थी ना उसकी बिल्डिंग के एंट्रेंस पे एक लाइट लगा दी गई थी जिसमें रेड लाइट चालू है, मतलब स्टर कंपनी के अंदर है, सब लोग संभल के रहो। और ग्रीन लाइट है, मतलब स्टर कंपनी में नहीं है, आप लोग आराम से चिल मार के रह सकते हो। अब ये सारी बातें सुनने के बाद है ना, जो थॉमस थे उनके अंदर क्यूरियोसिटी आई और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछ लिया। थॉमस ने डायरेक्टली उनसे पूछ लिया कि ये जितने भी इडियट्स है उसको एक्चुअल में हायर किसने किया है ना। ये सवाल सुनते ही स्टर को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो डायरेक्टली समझ गए थे कि थॉमस क्या बोलना चाह रहे थे। उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आया, इतना वो इरिटेट हो गए कि उन्होंने थॉमस को इंटरव्यू देना वहीं पे बंद कर दिया और एग्रेसिवली रिएक्ट करके वहाँ से चले गए ना। इस इंसिडेंट के बाद थॉमस को एक चीज़ समझ में आई कि प्रॉब्लम है ना कहीं ना कहीं उनके एम्प्लॉयज़ में नहीं थी, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं स्टर में ही थी। स्टर को किस इंसान के साथ कैसे बिहेव करना है वो पता ही नहीं था। उनकी जो पीपल स्किल थी ना वो बहुत ख़राब थी, जबकि जो ग्रेट लीडर्स होते हैं उनमें हमेशा ये चीज़ देखी जाती है, उनकी पीपल स्किल बहुत अच्छी होती है। सो इसी चीज़ से इंस्पायर हो गया ना, थॉमस ने अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप्स और चीज़ों के बारे में समझना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ये बात एकदम सच है, कई बार लोगों को लगता है कि यार आजू बाजू वाले लोग इडियट है, बट एक्चुअली मैक्सिमम लोग ये सिंपल ट्रुथ नहीं समझते हैं कि हर इंसान अलग होता है और हर इंसान से बात करने का तरीका, उनको इन्फ्लुएंस करने का तरीका, उनको पर्सुएड करने का तरीका अलग हो सकता है।
इसीलिए ही थॉमस ने डिसाइड किया कि वो इस टॉपिक के बारे में डीपली रिसर्च करेंगे और समझेंगे, और यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बिकॉज उन्होंने फिर ह्यूमन बिहेवियर और कम्युनिकेशन को डीपली स्टडी किया और एक बहुत ही ढांसू किताब लिखी जिसका नाम है सराउंडेड बाय इडियट्स। और इस बुक के अंदर ही उन्होंने अपना डिस्क मेथड बताया है, डिस्क सिस्टम बताया है, जो बेसिकली अलग अलग लोग की पर्सनैलिटी एक्सप्लेन करता है। जिसमें से पहली पर्सनैलिटी टाइप आती है डिस्क का डी, डोमिनेंस के लिए, जो उन्होंने रेड कलर से सिम्बलाइज किया है। सेकंड आई मतलब इंड्यूसमेंट, इसके लिए उन्होंने येलो कलर यूज़ किया है। एस मतलब सबमिशन, जिसके लिए उन्होंने ग्रीन कलर यूज़ किया है। और सी मतलब कंप्लायंस, जिसके लिए उन्होंने ब्लू कलर यूज़ किया है। अभी मैं आपको यही डिस्क मेथड अच्छे से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये 4 अलग अलग टाइप के लोग कौन से होते हैं वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि आपको जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना ये पर्सनैलिटी टाइप, आप खुद भी इमेजिन करो कि ऐसे टाइप का कौन सा आपका दोस्त है, या फिर किसी ना किसी इंसान को आप जानते ही होंगे जो ये पर्सनैलिटी रखता है। इनफैक्ट आपका हर दोस्त इन 4 में से कोई एक पर्सनैलिटी में फिट होगा ही होगा। आप खुद भी फिट होंगे। तो इस वीडियो को समझते समझते आप खुद अपने आप को भी एनालाइज करना और ट्राई करना, आपके दिमाग में जो दोस्त भी आ रहा है उसको भी सोचना, ताकि वीडियो आपको और इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, सो अभी चालू करते हैं वो 4 पर्सनैलिटी टाइप से, जिसमें से पहला आता है रेड पर्सनैलिटी टाइप, जिसे बोलते हैं द डोमिनेंट लीडर। थॉमस का एक पड़ोसी था पहले, जिसको गार्डनिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन जब उसने दूसरे लोगों को थॉमस की गार्डन की तारीफ करते हुए सुना तो उसके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जाग गई। उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपने गार्डन को एक गोल्फ कोर्स जैसा परफेक्ट बनाएगा। और फिर ये करने के लिए उसने पूरी शिद्दत से काम किया। उसने अपने गार्डन में फ्लावर्स लगाए, लॉन को परफेक्टली ट्रिम करा। अगर थॉमस कभी मजाक में भी बोल देते हैं कि मैं अपने गार्डन के लिए नए प्लांट्स लेने जा रहा हूँ, तो सिर्फ बोलने के बाद ही ये जो पड़ोसी था वो खुद नए प्लांट्स लेने चला जाता और उसे अपने लॉन में लगा देता। क्यों? ताकि वो हमेशा थॉमस से एक कदम आगे रह सके। रेड पर्सनैलिटी के कई सारे ट्रेड्स में से एक की ट्रेड ये है ना कि ये लोग हमेशा कंपटीशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। उनको बहुत मज़ा आता है कंपटीशन करने। और कंपटीशन चाहे दिमाग का हो, हाथ पैर का हो, या कोई गेम खेलने में हो, ये हमेशा उसके अंदर बहुत ज़्यादा सीरियस होकर खेलते हैं और हर हाल में वो कंपटीशन जीतना चाहते हैं। ये एक ट्रेड हुआ। ऐसे ही और भी ट्रेड्स है, जैसे कि आज हम मदर टेरेसा को एक बहुत ही ज़्यादा काम, पीसफुल और लविंग नेचर वाले पर्सनैलिटी की तरह जानते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के सर्विस में लगा दी। लेकिन आपको पता है उन्होंने अपने मिशन को पूरा करने के लिए कई सारे पावरफुल लीडर से लड़ाइयाँ भी की है, टकराव भी किए हैं। बिकॉज उनका काम करने का जो फोकस था वो सबसे वल्नरेबल लोगों की देखभाल पर था। उनको दुनिया के कई बड़े बड़े लीडर्स को कन्विंस करना पड़ा, जो आसान काम नहीं था। पर उनकी विल पावर और डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रांग थी कि वो कभी पीछे नहीं हटी। उनकी मजबूत हिम्मत का ही नतीजा था कि उन्होंने इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस लेके आ पाए। रेड डोमिनेंस वालों को जो सेकंड की ट्रेड भी है, डिटर्मिनेशन दैट कैन मूव माउंटेन्स। रेड टाइप की जो पर्सनैलिटी वाले लोग होता है ना, उनका डिटर्मिनेशन और फोकस नेक्स्ट लेवल का होता है। वो एक बार सोच लेते हैं उनको कोई काम अच्छे से करना है तो उसके अंदर पूरा घुस के काम करते हैं, और इसकी वजह से कई बार वो इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल बना लेते हैं, चाहे फिर लोग उनको इनिशियली कितना भी अंडर एस्टिमेट करे। बियॉन थॉमस के एक कलीग थे और एक कंसल्टिंग फर्म के फाउंडर भी थे, जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और नो नॉनसेंस टाइप के आदमी थे। एक बार थॉमस ने जब उनको फ़ोन किया तो वो फ़ोन नहीं उठा पाए, जिसके बाद जब उन्होंने फ़ोन वापस से किया तब उन्होंने ऐसे टाइप से बात करी जो थॉमस को इतना समझ नहीं आया ना। देखो, क्योंकि यूजुअली ना थॉमस को कंपनी में ट्रेनिंग मिली थी कि जब भी आप किसी से फ़ोन करते हो तो उनको पहले अच्छे से ग्रीट करो, उनके बारे में पूछो और फिर काम की बात करो। लेकिन इन भाई साहब ने जब थॉमस को फ़ोन किया ना तो उन्होंने सीधा पूछा कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? थॉमस ने कहा नहीं। क्या कोई तुमको कुछ काम था? थॉमस ने कहा नहीं, कोई काम नहीं था। तो इस पे उन्होंने कोई भी फॉर्मेलिटीज़ की परवाह किए बिना या उनसे हाल खबर लेने के बजाय सीधा उन्होंने फ़ोन काट दिया। मतलब बस कुछ सेकंड्स के अंदर ही उनकी बात खत्म हो गई। इसके बाद जब थॉमस ने पूछा कि आपने इतना रूड क्यों बिहेव किया, तब उन्होंने कहा कि मुझे आपका जवाब मिल गया था और आपको मेरा जवाब मिल चुका है, तो इतनी फॉर्मेलिटीज़ करने में टाइम क्यों वेस्ट करना ना। आपने भी ऐसे टाइप का कोई इंसान देखा होगा जो हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की कोशिश करता है और ज़रा भी फॉर्मेलिटीज़ में बिलीव नहीं करता है। जब मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ और आपके दिमाग में कोई इंसान आ रहा है तो चांसेस है कि शायद उसका जो डोमिनेंट कलर है पर्सनैलिटी का वो रेड है और वो डोमिनेंट पर्सनैलिटी का इंसान है। जो रेड पर्सनैलिटी के लोग होते हैं ना, वो डायरेक्टनेस और एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, जो कई बार लोगों को रूड भी लगता है। बट इससे की ट्रेड आप यही निकाल सकते हो कि ये जो लोग होते हैं ना, वो लोग अपने टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं और डायरेक्ट होते हैं। अब समराइज करके बताओ तो रेड पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर एम्बिशन बहुत ज़्यादा होता है। ये लोग ड्रिवन होते हैं, डिसाइसिव होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, इनका डिटर्मिनेशन और फोकस बहुत ज़्यादा होता है। सराउंडेड बाय इडियट्स के ऑथर बोलते हैं ना, जो रेड पर्सनैलिटी के रोग होते हैं वो एक्शन ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी इससे रिलेटेड ही है। मतलब गोल ओरिएंटेड सोचना, जल्दी डिसीजन लेना, किसी भी तरह के चैलेंज को जल्दी एक्सेप्ट करना और उससे लड़ने के लिए तैयार रहना। जबकि इनके चैलेंजेस भी है। इनमें वीकनेस क्या है कि ये लोग बहुत ज़्यादा असर्टिव हो सकते हैं, जिससे लोगों को वो एग्रेसिव, इम्पेशेंट लग सकते हैं। कई बार ये लोग दूसरों की फीलिंग्स समझ नहीं पाते हैं। ये था रेड पर्सनैलिटी। अब आते हैं येलो पर्सनैलिटी पे, जिन्हें ऑथर द सोशल बटरफ्लाई भी बोलते हैं।
माइक थॉमस के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जिनकी लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडीज हुई थी एक के बाद एक। जैसे कि फॉर एग्जांपल उनकी वाइफ ने उन्हें छोड़ दिया था, उनके बच्चों का स्कूल सही से नहीं चल रहा था, और कई बार जिन कंपनीज में माइक काम करते थे वो बैंकरप्ट हो गई। माइक के घर में अक्सर चोरी हो जाती थी, कई बार वो कार एक्सीडेंट्स में फंस जाते थे। लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद भी ना माइक जो थे ना वो ज़्यादा टाइम तक उदास नहीं रहते थे। एक बार थॉमस को याद है जब माइक ने ना एक पुरानी अल्फा रोमियो खरीदी थी, और वो गाड़ी जब उन्होंने खरीदी कुछ टाइम बाद ही उसका एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने एक लैंप पोस्ट में उसको ठोक दी। एक्सीडेंट ऐसा था कि ड्राइवर साइड का पूरा जो डोर था वो सारी चीज़ें एकदम जैम हो गई थी। तो जब थॉमस ने उनसे फ़ोन पे पूछा कि सब कुछ ठीक है, सब सही है, तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, एक साइड पे ही एक्सीडेंट हुआ, मैं तो आराम से चुपचाप दूसरे साइड से निकल गया। और यही पहला बहुत बड़ा की ट्रेट है जो येलो पर्सनैलिटीज़ में होता है। अनस्टॉपेबल पॉजिटिव एनर्जी होती है इनके अंदर। येलो पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट होते हैं। ये लोग मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, और ये जो इनका एटीट्यूड होता है इससे उनकी खुद की लाइफ तो अच्छी होती है बट दूसरों से भी इनकी लाइफ से बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। एक और ट्रेट के बारे में देखते हैं। जेन जो थॉमस की एक दोस्त थी वो एक बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर भी थी ना। ये जेन ऐसी टाइप की लड़की थी ना जो किसी भी ग्रुप में जाती थी तो उनको बहुत ज़्यादा हंसाती थी और एकदम कंफर्टेबल फील करा देती थी, जिसकी वजह से हमेशा स्पॉटलाइट जेन के ऊपर आ जाता था। और कई बार ये सारी चीज़ें दूसरों को तकलीफ भी देती थी, क्योंकि कोई भी ग्रुप में जब भी जेन आ जाती थी तो सारा फोकस और अटेंशन जेन की तरफ जाने लग जाता था। इनफैक्ट आप ये भी बोल सकते हो जेन की आदत थी स्पॉटलाइट लेने की, अटेंशन ग्रैब करने की। और यही दूसरा की ट्रेड भी है। येलो पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं ना उनको अटेंशन बहुत ज़्यादा पसंद होता है और वो अटेंशन की तरफ बहुत ज़्यादा जाते भी हैं। येलो पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं ना वो इन्जॉय करते हैं अटेंशन को और सोशल इंटरेक्शन को। नेक्स्ट ना, थॉमस की क्लाइंट थी मैरियन नाम की, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक डायरेक्टर की पोजीशन में थी। जो मैरियन थी ना इनका मोटिवेशन कमाल के लेवल का ही था। मैरियन ऐसी टाइप की लड़की थी जो कभी शॉर्टकट्स या लक का सहारा नहीं लेती थी, और उनकी एनर्जी और ऑप्टिमिज्म का एटीट्यूड ही हमेशा उनको आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प करता था ना। एक बार एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल्स मीटिंग चल रही थी, तब मैरियन की जो टीम थी ना वो काफ़ी थकी हुई थी, डीमोटिवेटेड फील कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैरियन स्टेज पर आई ना पूरा माहौल बदल गया। सबके अंदर जो नेगेटिविटी थी वो उन्होंने पॉजिटिविटी में आप बोल सकते हो बदल दी, अपनी बातों से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से। जहाँ पे लोग एकदम लो फील कर रहे थे वहीं एंड में लोग इतने मोटिवेटेड फील हो गए कि मैरियन ने जब कहा कि अगर हमें विंडो से कूद भी जाना पड़ेगा तो भी हम कूद जाएंगे, तो लोग इस बात पे भी बहुत ज़्यादा तालियां बजा रहे थे और मोटिवेटेड फील कर रहे थे। और बस ये एक साइड है। दूसरा साइड ये भी है, मैरियन को जब है ना एक बार एक बहुत गुस्से वाला कस्टमर मिल गया जो कोई भी हैंडल करना नहीं चाहता था, बिकॉज वो इतना गुस्सा कर रहा था। तब मैरियन ने स्टेप अप किया और उन्होंने बोला कि मैं कस्टमर को हैंडल करूँगी। उन्होंने उससे बात करना स्टार्ट करी, और क्या किया उन्होंने, इस टाइम मैरियन ने बहुत ज़्यादा बात करने के बजाय स्माइल के साथ कस्टमर को अच्छे से सुना। उनके नेगेटिव एटीट्यूड से वो इफेक्ट नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे वो जो नेगेटिव इंसान था, कस्टमर था, उसका गुस्सा शांत हो गया और इनफैक्ट उसका जो नेगेटिविटी थी वो फिर हंसी में बदल गई। मैरियन के लिए उनकी जो पॉजिटिविटी थी ना वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं थी बल्कि वो उनका नेचर था, और ये नेचर उनको दूसरों के साथ जेलप करने में, दूसरों को समझने में, उनके साथ बातें करने में उनको बहुत हेल्प करता था। और ये भी एक की ट्रेट होता है जो येलो पर्सनैलिटीज में देखा जाता है। सो समराइज करके देखा जाए तो येलो पर्सनैलिटी वालों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, इनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है, इनका करिश्मा, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन ये सब भर भर के होता है। ये अटेंशन सीकर भी होते हैं बट ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं। अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात करा जाए तो ये लोग ग्रेट कम्युनिकेटर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। प्लस ये इनोवेटिव थिंकर्स भी होते हैं। ये लोग होते हैं जो कई बार आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अपनी यूज़ कर पाते हैं और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाते हैं। जबकि वीकनेसेस की बात करें, चैलेंजेस की बात करें तो ये लोग इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इतना इनके अंदर एनर्जी होती है कि एक जगह पर ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं, यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं। फॉरगेटफुल, ये लोग कई बार चीज़ें भूल भी जाते हैं। इनके अंदर मल्टीटास्क करने की आदत होती है, इनको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है जिसकी वजह से ये लोग भूल भी जाते हैं कई बार चीज़ें। और कई बार ये लोग अपनी पर्सनैलिटी की वजह से दूसरों लोगों को ओवर शैडो कर देते हैं, जो चीज़ कई बार लोगों को पसंद नहीं आती है। ये था येलो पर्सनैलिटी। अब आते हैं ग्रीन पर्सनैलिटी पे, जिन्हें ऑथर द सपोर्टिव हेल्पर भी बोलते हैं। हेलेना थॉमस की एक पुरानी क्लाइंट थी जो बहुत ही ज़्यादा दयालु थी और एक बहुत अच्छी सेल्समैन भी थी। एक बार हेलेना ने एक सीईओ के साथ अपनी मीटिंग अरेंज करी। ना जो सीईओ था ना वो थोड़ा खड़ूस टाइप का इंसान था, जिसको कोई भी चीज़ बेचना बहुत मुश्किल था लोगों के लिए। लेकिन हेलेना ने ये चैलेंज ले लिया कि वो करेंगे। ना जब हेलेना और सीईओ का आमना सामना हुआ ना, तब वो एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में खड़े हुए थे। वो जो सीईओ थे वो अपनी विंटेज कार से शान से बाहर निकले। तब हेलेना ने तुरंत उनकी कार की तारीफ कर दी। वाओ, व्हाट अ नाइस कार। ना हेलेना को कार की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब सीईओ ने पूछा तुम्हें ऐसे टाइप की कार अच्छी लगती है, तब उन्होंने ज़्यादा बोलने के बजाय सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा यस। और सीईओ क्या बोल रहा है बस उन बातों पर फोकस करने लग गई। हेलेना की ये जो लिसनिंग एबिलिटी थी, सुनने की क्षमता थी ना, वो सीईओ को बहुत पसंद आई और इस वजह से उन्होंने वो सेल्स क्लोज भी किया। और यही एक की ट्रेट होता है जो ग्रीन लोगों में देखने मिलता है। ग्रीन टाइप के जो लोग होते हैं ना वो सुपर लिसनर्स होते हैं। इन्हें दूसरों की बातें सुनना बहुत पसंद होती है। इन लोगों में एम्पैथी ज़्यादा होती है, प्लस ये लोग काफ़ी ज़्यादा काम भी होते हैं। एग्जाम्पल,
थॉमस के एक कलीग थे क्रिस्टोफर, जो कि बहुत ही काम पर्सनैलिटी वाले इंसान थे और जो हमेशा दूसरों की मदद करते थे। एक बार क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ठंड का माहौल चल रहा था, मौसम चल रहा था। उस टाइम पे संडे को सुबह सुबह क्रिस्टोफर ने थॉमस को फ़ोन किया। थॉमस फ़ोन देख के थोड़ा सा हैरान हुए कि यार सडनली संडे को ये क्यों फ़ोन कर रहे हैं। बट फिर उन्होंने फ़ोन उठाया तो उनसे बातचीत करी तो क्रिस्टोफर ने फ़ौरन उनसे पूछना स्टार्ट किया, आप क्या कर रहे थे ये सुबह में। तो थॉमस ने बताया कि मेरा बॉयलर ख़राब हो गया है तो मैं उसको ही ठीक कर रहा था। क्रिस्टोफर ने तुरंत उनको प्लम्बिंग के बारे में टिप्स देना स्टार्ट कर दी कि कैसे वो अपना बॉयलर सही कर सकते हैं, कैसे उनका बॉयलर भी कभी ख़राब हुआ था तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी। और ऐसे ही क्रिस्टोफर ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करे। और फिर बातों बातों में उन्होंने पूछा कि क्या आज तुम ऑफिस आ रहे हो। थॉमस ने कहा नहीं यार, ऑफिस तो काफ़ी दूर है, आज आने का मेरा प्लान तो नहीं है, कभी और मिल लेंगे। इसके बाद थॉमस ने फाइनली पूछा कि तुमने कॉल क्यों किया था। तब क्रिस्टोफर ने बताया कि वो गलती से ना ऑफिस के बाहर ही लॉक हो चुके हैं और वो सिर्फ एक टी शर्ट में है, जिसकी वजह से उनको बहुत ठंड लग रही है और उनके पास चाबी नहीं है ऑफिस में जाने के लिए। ये इंसिडेंट दिखाता है कि क्रिस्टोफर या फिर ये जो ग्रीन पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं ना, वो कई बार दूसरों की मदद के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, लेकिन जब इनको मदद मांगने की ज़रूरत पड़ती है तो ये यूजुअली मदद नहीं मांगते हैं, इनको हिचकिचाहट आती है। ऐसे टाइप की जो पर्सनालिटी वाले होते हैं ना, दे यूजुअली हेल्प विदाउट एक्सपेक्टेशन। ग्रीन पर्सनालिटी का एक और एग्जांपल देता हूँ। थॉमस के एक पहचान वाले ही थे जिनका नाम था ग्रेगर, जो कि एक सीईओ थे। अब ये ऐसे सीईओ थे ना जो ना अपनी टीम को काफ़ी सालों से मैनेज कर रहे थे। पूरी टीम जो थी ना उनकी ग्रीन पर्सनालिटी टाइप की थी, इसलिए किसी भी मीटिंग से पहले ही ग्रेगर को पहले ही पता चल जाता था कि कौन क्या कहेगा। जैसे कि एना आज नो बोलेगी इस बात पे, स्टीफन हाँ बोलेगा, बर्फिल जो है वो मे भी बोलेगा। सरप्राइजिंगली ग्रेगर जो भी प्रेडिक्शंस करते थे ना, उनकी टीम हमेशा वही बोलती थी। जो चीज़ क्या दिखाती है, रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी। ग्रीन टाइप की जो पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं ना, वो रिलायबल होते हैं और कंसिस्टेंट होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो कि हाँ वो बंदा जो बोला है वो करेगा। सो समराइज़ करने के लिए बताओ तो ग्रीन पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं ना, वो काम होते हैं, पेशेंट होते हैं, कैरिंग होते हैं, लॉयल होते हैं, सपोर्टिव होते हैं और कंसिस्टेंट होते हैं। इनकी स्ट्रेंथ यही है कि ये बहुत अच्छे एम्पैथेटिक लिसनर होते हैं, इनके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो। ये हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। ये अच्छे लिसनर्स होते हैं, इसलिए लोग कई बार इनके पास अपनी प्रॉब्लम्स बताने भी जाते हैं। इनकी वीकनेस क्या है? वीकनेस ये है ना कि हमेशा कन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हैं, ये झगड़ों से दूर रहना चाहते हैं। और कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव भी होते हैं, डिसीजन लेने में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि अगेन ये दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसकी वजह से अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको क्या करना है। लास्ट आता है ब्लू पर्सनैलिटी टाइप, जिसे द एनालिटिकल परफेक्शनिस्ट भी बोलते हैं ऑथर। एक बार थॉमस ने एक पैकिंग कंपनी के सीईओ को अपना प्रोग्राम बेचने की कोशिश करी। तब सीईओ ने कहा कि मैं एग्जैक्टली 50 मिनट की मीटिंग करूंगा आपके साथ। इसके बाद वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारी पूछताछ उन्होंने करी थॉमस से और सीधा मुद्दे की बात पे आ गए। जिसके बाद थॉमस ने 35 पेज का प्रपोजल बनाया, जिसमें सारे गोल्स, एजेंडा डिटेल में उन्होंने लिखे। ये 35 पेजेस के पूरे डिटेल नोट्स देखने के बाद उस सीईओ ने पता क्या बोला कि क्या आपके पास और मटेरियल है ना। उनको इंप्रेस करने के लिए थॉमस ने 85 पेज का डिटेल प्रपोजल बनाया। कुछ हफ्तों बाद सीईओ का सेम सवाल था कि आपके पास और मटेरियल है क्या। आखिर में थॉमस ने 300 पेज का प्रपोजल बना के भेजा, जिसमें कॉफ़ी ब्रेक्स तक का स्केड्यूल मेंशन किया गया था। बट फिर भी सीईओ पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थे। ये ब्लू टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत ज़्यादा डिटेल्स पे फोकस करते हैं, इसलिए उनका जो नंबर 1 की ट्रेड होता है वो डिटेल ओरिएंटेशन होता है। ये लोग हर चीज़ के डिटेल में घुसना पसंद करते हैं और हर चीज़ को डिटेल में एकदम परफेक्टली करने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ साल पहले थॉमस ने सोचा कि वो अपने घर के आंगन को रिनोवेट करेंगे। तब उनकी मदद के लिए उनके जो डैड थे वो भी वहाँ पे आ गए ना। उधर पे ग्रेवल बिछानी थी उनको, तो ग्रेवल बिछाने के लिए थॉमस के जो डैड थे ना, उन्होंने स्पेशल व्हील बैरो शॉवल वो लेकर आए थे वहाँ। जबकि थॉमस ये सोच रहे थे कि यार नॉर्मल शॉवल से भी तो काम हो ही जाता था। फिर थॉमस के डैड ने ना क्या किया, कैलकुलेट करके एग्जैक्टली बोला कि तुमको ना ये आंगन भरने के लिए एटलीस्ट 8.7 से लेके 9.2 क्यूबिक मीटर्स की ग्रेवल चाहिए होगी। और जब थॉमस ने एक्चुअल में जाके देखा, कैलकुलेट करा और देखा ना, तो उनको मालूम पड़ा कि हाँ, उनके जो डैड है वो एकदम एग्जैक्टली सही बोल रहे हैं। उनको अपने आंगन को भरने के लिए 9 क्यूबिक मीटर्स चाहिए थे। और यही सेकंड ट्रेड भी है। ब्लू पर्सनालिटी के जो की ट्रेड होता है ना, ये लोग स्मॉल डिटेल्स को बहुत ज़्यादा एसेंशियल समझते हैं और उस पर फोकस करते हैं। एक और की ट्रेड बताओ तो, एक बार एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में 2 घंटे तक लोग एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के बारे में सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। तब एक आदमी पूरी मीटिंग तक जो चुपचाप बैठा हुआ था, आखिर में उसने कामली आया और उसने सोल्यूशन बता के निकल गया। तो लोगों ने उससे पूछा कि यार तुमने ये सोल्यूशन पहले क्यों नहीं बताया। तो उसने बोला क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। एक और की ट्रेड ये होता है ना, ब्लू पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं ना, वो यूजुअली तभी बात करते हैं जब उन्हें बोला जाता है। ये खुद से बहुत ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता है और ये लोग तभी बोलते हैं जब एक्चुअल में बोलना ज़रूरी है। सो अगर ब्लू पर्सनालिटी को अगर हम डिटेल में समराइज़ करें तो ये लोग डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हैं, प्रिसाइज और रिजर्व्ड होते हैं। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये लोग बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एक्यूरेट होते हैं और डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखते हैं ताकि वो लोग हाई क्वालिटी वर्क कर सके।
प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लानिंग इनके अंदर बहुत अच्छे से होती है। जबकि चैलेंजेस की बात करें तो ये लोग ओवर क्रिटिकल होते हैं। कई बार जहाँ पे डिटेल नहीं करना चाहिए वहाँ पे भी डिटेलिंग में घुस जाते हैं। और कई बार ये लोग जो इनफ्लेक्सिबल और रिस्क अवर्स भी होता है, ये लोग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, वक्त के हिसाब से अपने आप को बदलना इनको पसंद नहीं होता है। प्लस ये लोग रिस्क से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। अब यही थे वो 4 पर्सनैलिटी जो इस बुक के अंदर ऑथर ने बताया है। बट हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि ऐसा नहीं है कि आप ब्लू हो तो ब्लू ही रहोगे, ग्रीन हो तो ग्रीन ही रहोगे। नहीं, ये पर्सनैलिटी वक्त के हिसाब से लाइफ में चेंज भी होते रहती है। और आप हो सकता है एक नहीं बल्कि 2-3 पर्सनैलिटी का मिक्सचर भी रहो। लेकिन एटलीस्ट जब आप ऐसे सोचना स्टार्ट करोगे तो आपको मालूम पड़ना चालू होगा कि आप कैसे टाइप के इंसान हो और फिर आपको कैसे टाइप के इंसान से कैसे बात करना चाहिए। अभी मैं आपको एक एक करके वही बताता हूँ। पहले तो आप है ना, जब भी किसी से बात कर रहे हो तो नोटिस करो कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है। एक बार आपको समझ में आ गया पर्सनैलिटी क्या है, तो जब उनसे फिर आप बात करोगे ना तो आपको वो इडियट नहीं लगेंगे या उनको आप इडियट नहीं लगोगे। तो वो कैसे करना, चलो देखो। जब भी आप किसी रेड पर्सनैलिटी वाले इंसान से बात कर रहे हो तो उनसे डायरेक्ट बात करो। रेड पर्सनैलिटी वालों को इनडायरेक्ट बातें पसंद नहीं आती है, घुमा फिरा के चीज़ें पसंद नहीं आती है। इनको अपने टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनसे बिना मस्का पॉलिश के आप इनसे बात करो, ऐसे टाइप के लोगों से। और डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें आप एग्जाम्पल्स देकर समझा सकते हो। अगर आपको इनको गलतियाँ बतानी है तो फैक्चुअली गलतियाँ बताओ और कैसे उसे ठीक कर सकते हो वो भी बता दो। रेड टाइप के जो लोग होते हैं उनको कॉन्फिडेंट अप्रोच और असर्टिव अप्रोच बहुत पसंद आता है। येलोस की बात करें तो जब आप येलो टाइप के लोगों से बात करते हो ना तो आप उनकी एनर्जी और क्रिएटिविटी को एक्नॉलेज करो। बिकॉज येलो टाइप के जो लोग होते हैं ना उनको पॉजिटिविटी, रिकग्निशन बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इन लोगों को आप डायरेक्टली चीज़ों का फीडबैक नहीं दे सकते हो, इनसे आपको प्यार से बात करना और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना ज़रूरी होता है। इन्हें आप पर्सनल सपोर्ट भी दिखाओ। येलो पर्सनैलिटी वालों को आप बार बार रीअश्योर भी करते रहोगे ना कि मैं आपके काम को अप्रिशिएट करता हूँ, आपके आइडियाज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, तो ये जब चीज़ आप करोगे ना तो वो लोग नेचुरली, उनका एंथुसियाज्म और बढ़ेगा काम के लिए। ग्रीन टाइप के जो लोग होते हैं ना, इन लोगों को आप किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम मत करो। इन लोगों पे फोकस करने के बजाय आप सिचुएशंस पे फोकस करो कि देखो ये प्रॉब्लम आ चुकी है, अब इस प्रॉब्लम को कैसे हम मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, बताओ। इन लोगों से सॉफ्ट टोन में बात करना आपके लिए अच्छा होगा। ग्रीन थोड़े सेंसिटिव होते हैं कन्फ्रंटेशन को लेके। इन लोगों को अगर आप बताओगे कि हाँ मुझे आपकी ज़रूरत है तो उन्हें कंफर्टेबल फील होता है। लास्ट, ब्लू टाइप के जो लोग होते हैं वो डिटेल और फैक्ट बेस्ड अप्रोच बहुत पसंद करते हैं। इसलिए अगर आप इनको क्लैरिटी के साथ, डेटा के साथ अगर आप कोई बात बोलोगे, नंबर्स, एग्जाम्पल, लॉजिक के साथ चीज़ें समझाओगे तो उन्हें वो चीज़ बहुत पसंद आएगी। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म विद प्रूफ इन्हें पसंद आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताना है कि तुमने कोई गलती करी तो बताओ कि आपकी लास्ट रिपोर्ट 13 घंटे में पूरी हुई जो कि 3 घंटा लेट है, क्या हम इसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, इसका प्लान कैसे बना सकते हैं वो बताओ। तो ये लोग अच्छे से प्लान बता के खुद ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकालेंगे। अभी आपको स्क्रीन पे कुछ और चीज़ें भी दिख रही होगी कि यार कौन से कलर के टाइप के जो लोग होते हैं उनके लिए कौन से टाइप की जॉब्स करना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है ये सारी रेड येलो पर्सनैलिटी वालों के लिए देखो, ये वाले सेल्स के जॉब अच्छे होते हैं, ग्रीन ब्लू के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ग्रीन येलो के लिए कस्टमर सर्विस, रेड ब्लू के लिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ऐसी ये सारी जॉब्स इन सारे लोगों के लिए अच्छी होगी। कंक्लूजन बताओ तो देखो, सराउंडेड बाय इडियट्स में ऑथर यही बोल रहे हैं ना कि कई बार हम लोग है ना दूसरों को इडियट समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन एक बार अगर आप इंसान के बिहेवियर को समझ जाओगे, उनकी पर्सनैलिटी को समझ जाओगे ना, तो वो आपको इडियट नहीं लगेंगे, ना उनको आप इडियट लगोगे। बेसिकली आप उनकी भाषा में उनसे बात करना सीख पाओगे। जैसे कि एक बुक भी थी ना, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, जिसमें बताया गया था ऑथर ने कैसे आदमियों की बात करने की भाषा, सोचने की चीज़ अलग होती है, औरतों की बात करने का तरीका अलग होता है। ऐसी पर्सनैलिटी के वाइज भी देखा जाए तो हर इंसान अलग होता है, हर इंसान को अलग तरीके की भाषा आती है समझ में, अलग तरीके का अप्रोच रखना पड़ेगा। अगर आप वो चीज़ समझ जाओगे तो आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा, वरना दुनिया आपको इडियट बोलेगी और आप दुनिया को इडियट बोलते रह जाओगे, जिससे दोनों का फ़ायदा नहीं होगा। ये वीडियो देखने के बाद आपकी पर्सनैलिटी टाइप आपको क्या लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि उनको उनकी पर्सनैलिटी भी अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो में जो भी दोस्त आपके दिमाग में ज़्यादा आ रहा था उसको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उसको भी मालूम पड़े उसकी पर्सनैलिटी टाइप। बाकी ऐसी और वीडियोस देखते रहना है तो सीकेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसी बुक की अमेजिंग बातें आप लोगों के लिए फ्री में हर हफ्ते संडे लेके आता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय।